हाँ जी, जैसे नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव सावनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावप्पणासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानम च सव्यसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी, मैं पूछ सकता ओके, हूँ? यस, गो अहेड। जी, मैंने हाथ पर नहीं किया था। हाँ, सेकंड पेज वो पद जो निकालिएगा, शुद्धात्मा जोवा 6 CD 87। ओके, हाँ, उसमें सेकंड पेज पे जाना है। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, न्यायालय छे कुदरती रचना भोगवटे फल खा। भोगवटे जो मतलब भुगतान का फल खाना, भुगतान भुगतान मतलब ये सफरिंग यानी होता है ना। ये व्यवस्थित व स्वतंत्र नहीं है हमारे, यानी वो अपनी मर्जी से हमें फल नहीं देते, हाँ, लेकिन हमसे जो पूर्व में प्रोजेक्शन हुए हैं, कर्म हाँ, बने हैं, वह फल देने वाली शक्ति है। जैसे हमने जाना कि व्यक्ति वो व्यष्टि है, हाँ जी, और व्यष्टि में से समष्टि में जाता है, कुदरत में जाता है, और जी, जब वो परिणाम देता है तब वो व्यवस्थित कहा जाता है। यानी वो जिस तरह से व्यष्टि में से समष्टि गया है, उसके आधार पर ही वो दे रहा है, हाँ वो जी। कोई मैनिपुलेशन नहीं करता। तो ये भोगवटा फल है कि भोगवटे यानी का उसका फल होता है? मतलब क्या है हाँ, कि ये व्यवस्थित क्या दे रहा है कि हमें भुगतान देता है वह। भुगतान देता है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी संजोग का अंतिम परिणाम क्या है, तो बोले भुगतान। हम्म, भुगतान यानी यू हैव टू पास थ्रू दैट सफरिंग, हाँ जी। वो उसमें से गुजरना पड़ता है। तो बोले वो फल खाओ आप, ऐसा बताया। वो भगवान भुगतान रूपी फल खाओ, तो ऐसा यानी बोल उसके भुगतान के कड़वे मीठे फल खाना खाओ। पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर दूसरा नेक्स्ट पैराग्राफ में, बुद्धि वालों पीएचडी के डब्बू नो ड होए सोने माटे फलदाता से प्रयोग जो एंजॉय। ये जो प्रयोग जो एंजॉय को एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं, ये क्या बताना चाह यानी रहे वो क्या बताते हैं कि बुद्धि वाले पीएचडी भी है ना, वो ये बात समझने के लिए डब्बू हैं? हाँ, है, लेकिन उन्होंने पीएचडी उसमें कर दी। हाँ, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये ज्ञानी के पास ही होता है। हाँ, तो सभी के लिए फलदाता जो है, वो ये प्रयोग को, यानी इस इसको समझने जरूरी है, तो वो आप एंजॉय करेंगे फिर, क्योंकि व्यवस्थित हमें छुड़ाती है। अच्छा, ये प्रयोग देखो और आपको फिर अंदर से हाँ, क्योंकि एंजॉय आनंद क्यों होगा। करना है, ये बात समझेंगे नहीं तो व्यवस्थित हमें भुगतान करवा कर छुड़वाती है। अच्छा, मतलब वो अंदर से हमें आनंद, बांध नहीं रही है, वो हमें मतलब अंदर छुड़वा रही है। प्रयोग जो एंजॉय मतलब कि प्रयोग करेंगे तो फिर अंदर से आपको आनंद हाँ, रहेगा। तो हम समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। अच्छा, दूसरा फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में जो सेकंड लाइन है, भोगवना कल्पित मानेला जन तल भ्रांत प्रताप। जन तल क्या होता है?
જ્યાં જ્યાં થયા છે વિશેષ ભાવો, द्वेष राग हिसाब, यानी विशेष भाव से जो राग द्वेष हुए, भोगवना कल्पित मानेला, तो ये भुगतान में से गुजरना पड़ता है। वो जंतल यानी जो जन्मा हुआ है ना, उसकी असर है। विशेष भाव से जो प्रोजेक्शन हुआ है ना, जंतल क्या होता है? जंतल यानी जो जन्म पाया हुआ है वो। अच्छा, जो जन्म पाया उसको, उसका क्या वो भ्रांत प्रताप है। भ्रांत यानी वो हकीकत का प्रताप नहीं है। अच्छा, भ्रांति का है, अज्ञान का है। अच्छा, जो भी जीव जन्मा हुआ है उसका भ्रांति का वो सब जो है इफेक्ट चल रहा है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा साचू खोटू मानेलू बद मिश्र प्रयोग ज्वर। ये नहीं समझ में, बद क्या होता है? मिश्र प्रयोग बद मानेलू बद, मेरी भी समझ में नहीं आता है, वो भरत भाई को पूछना पड़ेगा। मिश्र प्रयोग ज्वर यानी उसको क्या बोलते हैं, फीवर आता है ना, वो है। ये कौन सी फीवर की बात करें? मिश्र प्रयोग फीवर यानी जो भुगतान करवाता है वो। पोते वावेला अच्छा बुरा लगाता है, पोते वावेला कॉजल नी इफेक्ट जग दंगल, वो तो समझ में आता है ना। हाँ, वो समझ में आता है। तो मतलब ये मतलब मिश्र प्रयोग का जो है वो मुझे लगता है ये साचू खोटू मानेलू बद, आई डोंट नो, बद उसमें देखा है बद का क्या मतलब है? बुरा लिखा है उसमें। हाँ? बद लिखा है, उसका मीनिंग बुरा में आता है। हाँ, साचू खोटू जो गलत माना हुआ है, खराब लिखा हो, वो जो गलत माना हुआ है उसको बुरा नहीं समझना है, बुरा गलत माना है। वो गलत रॉन्ग मान्यता है ना, रॉन्ग बिलीफ से ये। जिससे मिश्र प्रयोग यानी उसका हमें जलन आती है। अच्छा बुरा का वो जो परिणाम आता है ना, उसका असर होती है, जलन। हाँ, उसकी असर होती है। अच्छा, फिर एक पैराग्राफ छोड़ के उदय शाता अशाता नो क्लियर अडीट तप। क्लियर अडीट तप क्या बता रहे? क्लियर का क्या बता रहे? यानी अच्छा बुरा जो परिणाम आता है कर्म के परिणाम से, उसमें अदिट तप यानी वो तप लेना है आपको। और उसे मुक्त हो जाओ। अच्छा, सुख दुख से मुक्त हो जाओ। मुक्त हो जाने के बारे में। हाँ, वो सभी को आया है, लेकिन हम उसको भुगतते हैं, और वो भुगतान के कारण हम जिनसे ये होता है उनको दोषित देखते हैं, दोषित मानते हैं। नेक्स्ट लाइन में डिमार्केशन सीमा पर चूक स्वरूपन स्वस्थ। डिमार्केशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, बाउंड्री पर है, अंतरात्मा दशा है ना हमारी। हाँ, और स्वरूप में स्वस्थ रहो, ऐसा बताया है। मैं स्वरूप में स्वस्थ हूँ, क्योंकि अभी ये हिसाब सब बाकी है ना। इसीलिए तो मतलब ये अडीट तप से जो है मुक्त हो जाने के लिए आप जब भी नहीं, ये सीमा पर इस तरह से रहेंगे तो अडीट तप होगा और आप स्वरूप में स्वस्थ रहेंगे। नहीं, जो पहली लाइन में बताया कि जब शाता का उदय आता है तो आपको अदित तप करके मुक्त हो जाने का, ऐसा बोलता है। राइट, यानी शुद्धात्मा में रहेंगे तो वो अदित तप होगा। स्वरूप हम स्वस्थ। अच्छा, हाँ, ठीक है। फिर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कम विज्ञाने झंकार्यु ब्रह्मांड, शुरू से बोलते शुद्धात्मा न चोपड़ा मा प्रज्ञा कार्यान्वित क्रम विज्ञाने झंकार्यु ब्रह्मांडी संगीत। क्रम विज्ञाने झंकार्यु ब्रह्मांडी संगीत, ये क्या बताते हैं? ये झंकार हुआ એટલે क्या हुआ? झंकार झंझन करना होता है। हाँ, झंझन करना क्या? वो जो झंझन की म्यूजिक, वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, झंझन करने वाला जो म्यूजिक होता है ना, वो हाँ, ओके। हाँ, वैसे शुद्धात्मा के वही खाते में प्रज्ञा शक्ति का वो कार्यान्वित यानी शुद्धात्मा के खाते में जमा होता है। ये जो क्रम से यानी जो अभी जो परिणाम आते हैं ना, वो क्रम वाले हैं। कर्म के परिणाम क्रम से आते हैं। हाँ,
तो अभी वो हमें उसका जो परिणाम है वो हमें नया कर्म बांधने नहीं देता। तो अभी ये क्रम विज्ञान से झंकार युग, एक्चुअली अक्रम होना चाहिए, अभी पता नहीं है, लेकिन ये क्रम हमें समझ में आता है, इसीलिए आई फील ऐसा है। क्रम विज्ञाने झंकारियो ब्रह्मांडी संकेत, क्या मतलब कि ये मुझे क्रम समझ में आ गया। अभी जो परिणाम आता है ना वो क्रम से आता है। तो हाँ अभी मैं उसके लिए वो चिंता नहीं करता हूँ। हाँ। मैं शुद्धात्मा में बैठे बैठे शुद्धात्मा के खत्ते में जमा करता रहता हूँ। अच्छा, क्रम के विज्ञान से जो मतलब जो इफेक्ट आता है उसको ब्रह्मांडी संगीत, क्या ब्रह्मांडी संगीत के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? यानी कि मैं मुक्त होता हूँ, इसीलिए मेरा जो परमानंद है ना, भीतर से मैं परमानंद का अनुभव करता हूँ। समझ गए? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा फिर से समझाइए, क्या वो शुद्धात्मा की मेरा जो जो बात है? परमानंद है ना वो अंदर संगीत बजाता रहता है। अच्छा, तो वो क्रम विज्ञान है जानकारियों, उसका क्या बता रहे? वो क्रम विज्ञान मुझे समझ में आया है, ये कैसे व्यवस्थित वन आफ्टर अनदर फल देता है। तो अच्छा उससे अभी वो मुझे समझ में आ गया, तो अभी मैं आनंद में रहता हूँ। अच्छा, ऐसा। फिर लास्ट में लास्ट लाइन का हु अंदर जुदा शुद्धात्मा नोखो छे अनवनीत, ये तो क्लियर है। केवल दादा निधि ध्यासन में अखंडिता प्रीत, अखंडिता प्रीत क्या होता है? अखंड यानी विदाउट ब्रेक, तो, कंटिन्यूअस। तो दादाजी के निधि ध्यासन में आपको क्या कहना चाह रही है? हाँ, वो इसे ये सब मेरी समझ में आया। तो हाँ ये विज्ञान मुझे दादा भगवान से मिला, तो हाँ फिर मेरे अहोभाव के कारण हाँ मुझे दादा भगवान निधि ध्यान में रहते हैं, मेरे ध्यान में रहते हैं, मेरे भाव में रहते हैं। और वो मेरी अखंड प्रीत है उनकी तरफ की। प्रीत क्या मतलब, ये मेरी अखंड यानी विदाउट ब्रेक भक्ति है उनके प्रति। उनके प्रति है। और भक्ति का मतलब है मैं उनको फॉलो करता हूँ, फॉलो, उनके ज्ञान को फॉलो करता हूँ, उनकी आज्ञा को फॉलो करता हूँ। समझ में। धन्यवाद। जय सच्ची। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। गुजराती में बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए गुजराती में, मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। હા, આપણે વ્યવહારને જોવાનું કેવી રીતે, અને માનો કે મને કેવું કે સંજોગને જોતા નથી આવડતું, કે સંજોગ આવે તો એની સાથે વાત કરતા નથી આવડતું। જેમ કે કોઈ ભોગવટો આવ્યો હોય દિવસમાં, તો એક વખત એવું મનમાં નક્કી થઈ જાય કે આ ભોગવટો આવ્યો કોને આવ્યો, મને નથી, બસ પછી આગળ કશું જ ના આવે। અને પેલું જે 5 મિનિટ તમે જે જોવાની વાત કરી હતી કે આખા દિવસના વ્યવહારને જોવાનો, પણ એ જોવા બેસું ને ભાવ ખૂબ જ હોય, પણ જોવા બેસું ને તો શું થાય કે અડધી મિનિટ બી જોવાય નહીં, અને પછી તરત જ બીજું બધું જે આવી જાય વચ્ચે। देखो ऐसा है ना हाँ कि आपके पास आंखें है हाँ और सामने चीज पड़ी है, हाँ। तो वो दिखाई देगी कि उसको देखने का प्रयत्न करने का होता है? नहीं, वो दिखाई देगी। अभी बीच में कुछ आवरण आ गया है। हाँ अब आपकी आंखें भी है, चीज भी है, लेकिन बीच में आवरण है, तो हाँ आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? वो आवरण है हाँ तो वो भी आवरण दिखाई देता है। जो चीज में हाँ, देखना चाहता हूँ वो नहीं दिखाई देती है, नहीं लेकिन दिखाई आवरण देती। दिखाई देता है। हाँ लेकिन हाँ आवरण वो टेम्पररी है, हाँ क्योंकि वो आवरण आया था। हाँ अब जब तक वो जाएगा नहीं तब तक वो चीज मुझे दिखाई नहीं देगी। हाँ अगर वो दिखाई नहीं देता है तब मैं तो शुद्धात्मा हूँ कि मैं शुद्धात्मा मिट जाता हूँ? नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो तभी अपने अस्तित्व का ध्यान करना है। समझे आप? जब दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दिखाई तो देता ही है, लेकिन जो देखना चाहता हूँ वो नहीं दिखाई देता है, हाँ आवरण दिखाई हाँ देता है। हाँ, बराबर वो है। मैं सूर्य नारायण को देखता था और बीच में बस आ गई, तो मैं बोलता हूँ मुझे हाँ नहीं दिखाई देता है।
तो मुझे नहीं, हाँ आपको दिखाई देता है, लेकिन आप जो देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाते। आपको हाँ, बस लेकिन दिखाई रही है, नेगेटिव, हाँ आपको नेगेटिव बस भी दिखाई रही है, हाँ या बस दिखाई देखने रही का है, बंद नहीं बराबर। हुआ है। हाँ तो बराबर। जब नहीं दिखाई देता है तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ऐसी ओके। आराधना करें। हाँ 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 हाँ, क्योंकि बराबर। मेरी आंख है और सामने चीज है तो वो दिखाई देना है। हाँ हाँ और फिर मैं कितनी लाख कोशिश करूं दिखाई नहीं देता, वो कैसे दिखाई देगा? क्योंकि बीच में आवरण है, हाँ, बराबर है। और वो आवरण मैं नहीं लाया हूँ। हाँ वो आवरण कर्म के परिणाम से आया है। हाँ, बराबर। अभी वो कर्म का परिणाम आवरण हटाएगा, बादल हटेंगे, बारिश की मौसम चली जाएगी तो बादल हट हाँ जाएंगे, तो सूर्य नारायण दिखाई देंगे। तो तब तक मैं क्या करूं? मैं खो नहीं जाता हूँ, मैं हाँ शुद्धात्मा तो हूँ। हाँ, तो आत्मा की भजना करने की है वैसे उस हाँ, समय। तब मैं शुद्धात्मा हूँ से मैं शुद्धात्मा हूँ करके रहना है। नहीं दिखाई देता है तो क्या करेंगे? हाँ आप समझे? हाँ, समझी, हाँ यानी जैसा संजोग ऐसा प्रयोग करना है। बराबर। हाँ और अगर आपको ऐसा है ना कि जैसे आप छोटे थे, मम्मी के घर पर थे, हाँ तो घर में हाँ कितना काम करते थे? मम्मी करते थे उतना तो नहीं करते थे। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं करती थी मैं तो। ये देखो, ये बराबर है। अभी आप अपने घर पर आ गए हैं तो जो मम्मी करती थी पूरा काम वो आप करते हैं, हाँ हाँ, बराबर है। तो ये हाँ कैसे करते हैं? तो हाँ तभी का संजोग ऐसा था कि हाँ आपको करना नहीं हुआ। अभी आज का संजोग ही ऐसा है कि अब काम होता है, करना नहीं हाँ पड़ता है, हाँ तो हाँ उस हाँ, तरह से होगा। बराबर। हाँ तो पहली बात क्या है, ये जो देखने का प्रयोग है हाँ उसे स्थूल भाग में देखना है। सुबह से रात को सोते हाँ, वक्त वो ही मेरे एक को ही, नहीं आता है। अरे बाबा सुनो तो सही। हाँ हाँ, जैसे सॉरी। हाँ कोई आपके साथ 24 घंटा आपके साथ रहता है और हाँ। आपको देखते रहता है कि आप क्या करते हैं, ऐसे हम्म, आपको ये गीता बहन को देखने का है। आउटर हाँ बॉडी व्यवहार, शारीरिक व्यवहार क्या होता है, खाया, स्नान किया, फिर खाना बनाया, फिर हाँ खाया, फिर हाँ सो हाँ, गए वगैरह, वो सब पहले वो जितना दिखाई दिया है उतना, वो काम क्योंकि ये करते सब करते। आवरण वाला है। वो हाँ बीच बीच काम। में कुछ दिखाई देगा, फिर से वो बंद हो जाएगा, फिर से कुछ दिखाई देगा, फिर से बंद हो हाँ जाएगा। वो जितना दिखाई देगा उतना देखो। हाँ, तो वो जितना देखते जाएंगे। हाँ बोलिए अभी। दिन में देखती हूँ तो ऐसा दिन में काम करते वक्त ऐसा दिखता है, लेकिन स्पेशली बैठती हूँ तो कुछ नहीं दिखता है। तो बेसिकली बैठने की जरूरत नहीं है, नहीं दिखता है तो बैठो मत, फिर टाइम बिगाड़ो मत। हाँ आप समझे? हाँ, समझी। हाँ वो जैसे ही ऐसे 5 मिनट बैठने का, धीमे धीमे वो 5 मिनट दिखाई देगा। 5 मिनट में अगर आप 2 मिनट देखते हैं तो कितना, 40% हो गया ना। हाँ 5 मिनट बैठे और 2 मिनट दिखाई दिया तो 40% हाँ आपने अचीवमेंट की। हाँ, तो धीमे अगर मतलब वो कि फिर वो 5 मिनट अगर आप देख पाए तो फिर उसको 10 मिनट करो। वैसे ही दिखना है ना कि सुबह से उठ के ये किया, ब्रश किया और नाश्ता बनाया कि नाने वैसे ही देखना है का है। अरे वो शुरुआत है। हाँ हाँ, मतलब कि वैसे ही देखना है ना। हाँ, वो शुरुआत में बाहर का स्थूल देखने का, देह के स्थूल संजोगों को देखने का है। फिर धीमे धीमे आप सारे दिन में गीता में क्या क्या बोलते हैं उस पर आपकी दृष्टि जाएगी, कि हाँ किसके साथ कैसे बोलते हैं, वो सब हाँ हाँ, आएगा। फिर बराबर। वाणी, यानी ये वाणी के संयोग, फिर मन के विचार आएंगे, फिर चित्त कहाँ जाता है वो सब भी दिखाई देगा। क्योंकि हाँ वो प्रक्रिया स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की संसार की मन वचन काय की प्रक्रिया होती रहती है। हाँ और उस क्रिया के करने वाले हम नहीं है, हाँ। उस क्रिया के ज्ञाता है हम, जानने हम्म वाले हैं। हम्म जैसे आईना के सामने खड़े हैं तो आईना सब कुछ दिखा देता है, हम्म, लेकिन वो केवल बाहर की क्रिया ही दिखाएगा। हाँ लेकिन शुद्धात्मा का प्रकाश ऐसा है, वो स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की सभी अवस्थाएं दिखा देता है। तो अभी हमारा प्रैक्टिस नहीं है, हाँ इसीलिए वो स्थूल दिखाई देना शुरू होगा, वो पक्का होगा तो अपने आप वो सूक्ष्म में जाएगा, फिर सूक्ष्म तर में जाएगा, फिर सूक्ष्म तर में जाएगा। वो प्रोसेस है। हाँ, बराबर। हाँ समझे? जैसे हाँ खाना बनाना पहले सीखे तो वो सीधा खाना नहीं पकाते, बोले तो ये पहले सब्जी को पहचानो ये क्या है,
हाँ बराबर है। चीज को पहचाना, आटे को पहचानने का है, वगैरह हाँ वगैरह, उसको कैसे काटना है वो समझना है, फिर इस तरह से उसको ये सब निकाल देना है, ये सब रखना है। फिर बोले हाँ ये सिंपल खाना है, वो खिचड़ी कैसे बनाने का वो बना, नहीं राइस कैसे बनाने का वो बताएंगे। फिर बोले कैसे खिचड़ी कैसे बनाना है, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं ना, वो इस तरह से स्थूल क्रिया को समझते समझते सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर फिर सूक्ष्मतम, परफेक्ट वो एग्जाम्पल अपने दिया। आप आएगा। जल्दबाजी नहीं करने हाँ की है, ये जल्दबाजी हाँ से हाँ काम नहीं होता है। हाँ तो पूरी धीरज से काम लेना है, हाँ बराबर। वो अपने आप धीमे 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 आ जाता है। फिर हम्म, अभी खाने में एक्सपर्ट हो गए आप, पकाने में हाँ हाँ हो गए। पहले हाँ मम्मी के पास से तो इधर वो बुद्धू जैसा सामने देखने का, सिर्फ खाने हाँ को आता है, बनाने को हाँ नहीं आता है, नहीं आता है। ऐसा है। हाँ लेकिन ये प्रोसेस है, हाँ वो प्रोसेस में बराबर। से गुजरना है, वो धीमे धीमे करके शुरुआत करनी है। एक दो कदम चलते चलते शुरू करो, तो फिर अपने हाँ आप वो आ जाएगा। हाँ आपके बराबर। बच्चे बच्चे पहले ही दिन में वो पूरा चलने नहीं सीखे थे। नहीं। वो पहले तो ऐसा करके खड़ा होने को सीखे, खड़े होते होते कितनी बार पढ़ते थे, कितनी बार पढ़ते थे वो, हाँ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया कि गिर गए, वो कितनी बार हाँ रोए भी, हाँ कितनी बार रोए भी। अभी दौड़ते हैं, अभी आपके पास भी नहीं रहते, नहीं रहते दिन में हैं। आपके हाँ नजर के सामने एक दो घंटे ही होते हैं, हाँ ऐसा है। तो बराबर उसको है। इस तरह से चलने देना नहीं। देखो दिखाई नहीं देता है यानी आपका देखना बंद नहीं हुआ, हाँ लेकिन आप जो देखना चाहते हैं वो सामने आता नहीं है, हाँ वो कुछ बराबर है। और आता है, इसीलिए आप देख नहीं पाते। लेकिन वो जब हाँ आर्म हटेगा तो आपको दिखाई देगा, हाँ बराबर। ऐसा है, समझ गए। हाँ तो समझ ऐसे गई। हाँ शुरुआत करो आप, हाँ शुरुआत करते 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 ये छोटे छोटे प्रयोग करते जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। इसीलिए पूरा 1 घंटा नहीं बैठना है, शुरुआत से 5 मिनट, 3 मिनट हाँ बैठो, हाँ 1 मिनट बैठो, वैसे हाँ वो दिखाई देंगे, क्योंकि क्रिया होती है, हाँ क्रिया प्रकाशित होती है, क्योंकि शुद्धात्मा का स्वभाव है क्रियाओं को प्रकाशित करना, हाँ बराबर। यानी दिखाना। हम्म। और हमें अंतरात्मा दशा में जैसे वो आईना दिखाता है तो हम देखते हैं, हाँ क्योंकि आईने का स्वभाव है दिखाना। हाँ उसी तरह से शुद्धात्मा का स्वभाव है दिखाना, वो दिखाता है और हमें देख लेने का है, उसके हाँ प्रकाश में जानने की हाँ शक्ति है उसमें। और वो तो वैसे वैसे मैं देखते जाऊंगा, यानी पहले वो प्रकाश में मैं समझते जाता हूँ कि ये सब व्यवहार है, ये सब व्यवहार है। दो दृष्टि दी, व्यवहार और निश्चय। वो व्यवहार दृष्टि से बच्ची है, व्यवहार दृष्टि से घर वाले है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है। वो हाँ ग्रॉस देखा, स्थूल देखा, फिर हाँ धीमे धीमे वो सूक्ष्मता पर जाएगा, उनके व्यवहार की सूक्ष्मता पर जाएंगे आप। वाणी क्या बोलते हैं, व्यवहार क्या करते हैं, फिर हाँ वे जब आते हैं तब आपके अंदर क्या स्पंदन उठते हैं, वो सब भी आएगा। हाँ तो धीमे धीमे वो सब फिर उसका संभव से निपटारा करना होगा, हाँ ऐसा है। हाँ बराबर। तो धीमे धीमे एक एक कदम बढ़ो आगे। हाँ तो एक एक कदम बढ़ेंगे तो उसमें हाँ जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, तो वो हाँ एक एक कदम में शक्ति बढ़ती जाएगी, फिर आप दौड़ने लगेंगे। हाँ जैसे शुरुआत में पानी में मार, छलांग मारते हैं तो पानी में तो तैर सकते नहीं है, मछली तो बड़े आराम से तैरती है, लेकिन हाँ कुछ ही समय में आप भी मछली के जैसे तैरने लग जाते हैं। लेकिन हाँ शुरुआत में तो हाथ भी नहीं चलता है, पैर भी नहीं चलता है, चलेंगे चलता है। कैसे, हाँ ऐसा है। तो आप शुरू करो बस। हाँ 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 और कोई अगर बात करते कि मैं दिन में 3 सामाई करता हूँ, तो उनकी हम्म, बातें को सुनकर विचलित होने की जरूरत नहीं है। हाँ वो करते करते कितने सालों से करते आए हैं, हाँ और अगर बराबर। आज वो 3 करते हैं और आपने आज ही शुरू किया है तो हाँ कैसे होगा ये, इस तरह से। नहीं। हाँ हाँ समझ गए बराबर। ना। हाँ आज बहुत बढ़िया दिन निकला है मेरा। हाँ आज देखो ना, सुबह में मुझे भी। दोबारा आना पड़ा, लोग हाँ मैसेज देखना भी भूल जाते हैं। और 3 फोन किया, तीनों दिन बिजी है, तो मैं क्या करूं।
हाँ, मेरे सुबह में आज बढ़िया खुलासा हुआ, अभी भी बढ़िया खुलासा हुआ। राइट। जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय और सच्चिदानंद। अगर कुछ है तो बोलिए, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं है। मैं एक मिनट, अशोक जी वो सोच के रखिए आप, अगर कुछ है तो। हाँ, 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 हाँ। अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। मैंने आपके मोबाइल पे भेजे तो कुछ हाँ, मैं कुछ देखा, कुछ भेजा है आपने। गुजराती में है। वो पहली कॉजेज के रूप में है, वो नहीं? हाँ, वो तो हिंदी में लिखा है। नहीं नहीं, गुजराती में है दोनों। ये नहीं है, इससे आगे। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको नरेंद्र मोदी याद आते हैं? जी नरेंद्र मोदी याद आते हैं? नहीं। फिर क्या बोलते हैं, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट याद आते हैं? नहीं। वो यूएनओ के जो, यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट है, वो याद आते हैं? नहीं आते। आपके बच्चे याद आते हैं? बच्चे तो याद आते हैं। अ, धर्मपत्नी याद आते हैं? बिल्कुल। हाँ। तो ये क्या बताते हैं, जो याद आते हैं वो फाइल है। अच्छा। इसके बारे में एक अच्छा बात यह है कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप टीवी में देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन वे अगर अखबार चले गया, टीवी बंद कर दिया, आप ऐसे ही बैठे हैं, तो वे याद नहीं आते आपको। जी आप समझे? जी। लेकिन घर पर बच्चे हैं या परिवार के सदस्य हैं वगैरह, आप ऐसे ही बैठे हैं, आप घर पर अकेले बैठे हैं, फिर भी वो याद आते हैं। जी तो वो क्या बताते हैं, फाइल किसको कहेंगे कि उनकी अनुपस्थिति में वो हमारे मन के अंदर आ जाते हैं, याद आते हैं, तो वो फाइल है। जी। और फाइल कौन होती है, यानी फाइल के स्वरूप में कौन है? अच्छे लगते हैं वो भी याद आते हैं, बुरे लगते हैं वो भी याद आते हैं। अच्छा। यानी कि जिनके प्रति राग द्वेष है ना, वो सब याद आते हैं। जी अभी देखो, एक 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 उदाहरण ही देता हूं मैं कि चाइना के कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को याद नहीं करते, हाँ। लेकिन ऐसी जो थोड़ी सी हवा फैली है कि ये चाइना से आया है कोरोना, तो चाइना वालों के ऊपर एक थोड़ा अभाव हो जाता है। बिल्कुल। और वो ऐसे बैठे होते हैं तो कभी कभी याद आ जाते हैं, जी। लेकिन इतने नहीं जो घर वाले याद आते हैं। यहाँ ये बताना चाहते हैं कि याद कौन आएगा, जिनके साथ हमारा राग द्वेष का हिसाब है। जी और इस तरह से वो जो याद आते हैं ना, वही फाइल है। जी। जी अभी मैं दादा का उदाहरण देता हूँ, दादा भगवान का। हम लोग सब बैठे थे सत्संग में, और दादा जी का भोजन का समय हो गया, दोपहर का। तो हमें बताया कि आप लोग भोजन करने को जाओ। हमें बताया आप भोजन करने को जाओ, फिर बाद में वापस आ जाओ 3-4 बजे। हम निकल गए, दर्शन करके हम निकल गए। जी। और सीढ़ी उतरते थे, उतने में 2-3 महात्मा आए। 2-3 महात्मा दादा को मिलने आए। जी जी। तो हमने क्या सोचा कि महात्मा मिलने आए तो सत्संग होगा, हाँ। तो चलो बाद में जाएंगे खाना खाने को, थोड़ा इनके साथ बैठ लेते हैं। तो अगर दादाजी इनके साथ सत्संग करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा हमें, क्योंकि हम शनिवार को ही जाते थे दादा को मिलने। जी
सारे हफ्ते मौका नहीं मिलता है, तो बोले एक दिन के लिए आते, जितना ज्यादा मौका मिले उतना लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। तो हम हाँ। दोबारा जाके बैठे, दोबारा जाके बैठे। हाँ। वो दादाजी उनके साथ जो आए थे उनके साथ बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनकी नजर हमारे पर पड़ी, तो उन्होंने कहा, अरे आप गए नहीं अभी? आप समझे? हाँ। अभी अभी यहाँ बात समझना है। जैसे दादा के सामने जाते हैं ना हम, तो हमारा सारा इतिहास उनके सामने आ जाता है, जी। और वे हमारी फाइल का संभव से निपटारा करते हैं। जी। यानी जो भी कुछ व्यवहार बनता है ना, उसका संभव से निपटारा करते हैं। जी। अभी जैसे ही हम नजर से बाहर गए ना, तो उनकी स्मृति में से हम चले जाते हैं, उनकी जी। स्मृति में हम आते नहीं है। जी। जी। आप समझे? बिल्कुल। ये बात है। फिर एक और भी बात हुई थी कि ये हमें समझना है कि दादा की फाइल कैसी थी और कौन लोग थे। दादा बोलते हमें कोई याद नहीं आते। अभी एक संजोग ऐसा बना था कि दादा की सेवा में वो एक भाई साहब थे, और उनको कुछ कारण जाना पड़ा, 15 दिन के लिए जैसे काम के लिए जाना पड़ा। तो फिर वो ऐसा बोले, वो भाई साहब ऐसा बोले कि दादा मैं चले जाऊंगा तो आपको स्नान कौन करवाएगा? जी। वो खास करके स्नान करवाते थे। तो दादा ने ऐसा बताया कि हमें तो स्नान करने की जरूरत ही नहीं होती है, हम तो ज्ञानी पुरुष है, हमारा जीवन इतना परम पवित्र होता है कि हमें स्नान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम स्नान क्यों करते हैं? कि आप लोगों को लाभ मिलता है, इसीलिए। क्योंकि उसके आधार पर आप निकट आते हैं, बातें करते हैं, सत्संग होता है, आपको भाव जागता है। जैसे कि ऐसा बताया है, ज्ञानी पुरुष की सेवा करना जरूरी नहीं है, लेकिन सेवा आप जिनकी करेंगे तो उनको, उनके पास आप समय गुजारेंगे ना, उनको आपको देखने का मौका मिलता है कि वो क्या करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे लोगों से बातें करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको पता चलेगा कि ज्ञानी पुरुष की चर्या क्या होती है, बाह्य चर्या। फिर धीमे धीमे वो अंतर से कैसे है वो भी समझ में आता है। तो उनका दर्शन प्राप्त करते करते हम ठीक हो जाते हैं। आप समझे? बिल्कुल। तो ये बात है। लेकिन दादा को कुछ याद नहीं आता है, उनकी बाहर से गए आप, फिर उनकी स्मृति में कोई आता नहीं है। जी। ये बात समझना है। जी। समझ गए? तो ये बताया कि जो याद आता है ना, वही फाइल है, उसको फाइल बोला। समझ गए अभी? जी। जी। इसके पहले इसीलिए वाला भी समझा दे। हाँ इसके पहले वाला दिखाया था ना, हाँ, वो वो भी बताता हूँ। लेकिन इसके संबंध में एक और भी बात है जी। कि सुबह में अगर थोड़ा जल्दी उठ गए और 5-10 मिनट फ्री है, तो आप ऐसे ही आंख बंद करके बैठो और जी। देखो कि आपका जी। मन का द्वार कौन खटखटाता है। अच्छा। तो आप ऐसे ही बैठेंगे तो आपके कोई मित्र याद आ जाएंगे, आपके जहाँ हाँ। पर काम करते थे या करते हैं वो याद आ जाते हैं, बिल्कुल। आपके साथ जो काम करते हैं वो कोई याद आ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले कोई याद आ जाते हैं, कोई भी याद आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने तो किसी को बुलाया नहीं है, लेकिन वो इस तरह से आते हैं, तो हमें वो दो दृष्टि से उनको देख लेना है, और उनके साथ जो भी कुछ ऐसा व्यवहार होता है, वो जो कुछ याद आता है तो उसका प्रतिक्रमण कर देना है। आप जी। समझे? इस तरह जी। से हम हमारे मन को मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं। जी। समझ गए? जी सर। चलो अभी ये देखें। हाँ, मुक्ति पहली पहली कॉजेज के रूप में है और दूसरी इफेक्ट के रूप में है। ये कॉजल मुक्ति बोलेंगे, कॉजल कॉजेज वाली मुक्ति, यानी जो कारण वाली मुक्ति है। जी। वो कारण मुक्ति क्या है? कि सभी दुखों का अभाव होना, वो कारण वाली मुक्ति है। अच्छा। और इफेक्ट में सुख का सद्भाव,
दुख की असर तो बंद हो गई, लेकिन सुख का सद्भाव होना वो इफेक्ट रूप आती है। उसका क्या मतलब होता है? शरीर की उपस्थिति में आप असर मुक्त होना, मुक्तता का एहसास करना, अनुभव करना, वो पहली मुक्ति है। और वो कॉजेस के रूप में काम करती है, जिसके परिणाम से वो इफेक्ट वाली यानी आखिर की मुक्ति आती है। उसे आत्यंतिक मुक्ति कहते हैं कि जन्म मरण से फेरे से हम मुक्त हो जाते हैं। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्ञान से पहली मुक्ति ये आती है कि असरों के बीच में असर मुक्त का हम अनुभवते हैं, और आखिर में आत्यंतिक मुक्ति की जो हम जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? जी जी सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन आपको बाद में लेता हूँ, ये दूसरे नहीं आए, पहले लेते हैं। भारती बोए, भारती જય बुआ। સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. जय જય સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद। મને થોડુંક જ્ઞાતા અને જ્ઞેયનું થોડુંક ડીપમાં સમજાવો ને. देखो, જ્ઞેય ક્યારે અને જ્ઞાતા કેવી રીતે? ऐसा है, शुद्धात्मा का प्राथमिक दो उपयोग है। एक उपयोग सामान्य भाव वाला है, एक उपयोग विशेष भाव वाला है। सामान्य भाव और विशेष भाव। બરોબર. अभी विशेष भाव जो है वहां देखना होता है, समझना होता है, બરોબર. तो वह दृष्टा भाव है। એટલે વિશેષ ભાવ એટલે જ્યારે something happening to your वो भी विशेष भाव को मत पकड़ो, दृष्टा भाव को पकड़ो। ઓકે. क्योंकि विशेष भाव यानी आपको विशेष उपयोग रखना पड़ता है અચ્છા હે. समझने के लिए। હમ. जैसे कि आपको गेहूं दे दिया, गेहूं वीट, હા. लंदन के नहीं, इंडिया के। I know. હા ઘઉં. हाँ, तो वो कंकर के साथ होते हैं, હા. कोई सफाई करके देते नहीं है। और अगर नहीं। बोले कंकर वाले नहीं है, तो फिर भी आप ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे कि कंकर No. नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, No. सफाई करनी पड़ती है। Yeah. तो अभी आपको सफाई करने बिठाया, तो पूरा वो 50 किलो की गटरी नहीं, वो एक थाली में दे दिया आपको, तो आपका उपयोग कैसा होगा? विशेष उपयोग होगा ना। Yeah. लेकिन उसे दृष्टा यानी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये गेहूं है, ये कंकर है, ये गेहूं है, ये कंकर है, ये गेहूं है, ये कंकर है। बराबर है? બરોબર. वो समझ के आपको इकट्ठा अलग करना पड़ेगा। હમ. वो अलग करने के बाद कंकर आप फेंक देंगे और गेहूं रखेंगे। બરોબર. अभी आपको पूरा पक्का है ना कि इसमें कंकर नहीं है, નહીં હે. तो अभी आपका उपयोग कैसा हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा कि सामान्य। विशेष रहेगा? સામાન્ય. ના પછી સામાન્ય રહે. राइट। तो ये जो उपयोग से आपने अलग किया, देख कर अलग किया, यानी समझ कर अलग किया कि ये कंकर है, ये गेहूं है, ये कंकर है, ये गेहूं है, वो दृष्टा उपयोग है। तब दृष्टा। आप दृष्टा के स्वभाव में है। અચ્છા. और वही दृष्टा गुण जब समझ पूरी हो जाती है, यानी देखना समझना पूरा हो जाता है, तभी वही उपयोग, विशेष उपयोग सामान्य उपयोग हो जाता है। अभी काम हो गया। सामान्य उपयोग में अनुभव होता है, विशेष उपयोग में पुरुषार्थ होता है। હા. अभी इसीलिए अभी जानने का कुछ नहीं करना है, अभी देखने का करना, वही हमारा पुरुषार्थ है। दृष्टा भाव में पुरुषार्थ होता है, और वही दृष्टा भाव आखिर के परिणाम में वो ज्ञाता भाव में परिणमित हो जाता है। दृष्टा भाव में आप दर्शन शक्ति का उपयोग करते हैं, और ज्ञाता भाव में ज्ञान दृष्टि का उपयोग करते हैं, ज्ञान शक्ति का उपयोग होता है। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग,
ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग पुरुषार्थ का परिणाम, ज्ञान उपयोग परिणाम देता है, और वो सामान्य उपयोग। इसीलिए कहा सामान्य उपयोग तो बहुत बड़ी चीज है। समझ गए? समझ गए। अभी देखना ही जरूरत है, लेकिन देखने का पुरुषार्थ करते करते हमारी देखने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि देखना ही जानने के बराबर हो जाता है। उसका मतलब देखने का पूरा हो गया। देखने का पूरा होने पर वही दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग में परिणमित होता है। समझिए? तो पुरुषार्थ में अभी लगे रहना है। 5 आज्ञा के पीछे हमारा दर्शन उपयोग है। समझिए? जय सच्चिदानंद। जय सत्यानंद। थैंक यू। सच्चिदानंद। गौतम जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये निर्विकल्प दशा को समझाओ ना थोड़ा। देखो, आप कौन हैं? मैं गौतम हूँ। हाँ, आप गौतम है। आपको बच्चे हैं? हाँ, है ना। वो बच्चों के आप पिता हैं। हाँ हूँ। फिर आपके धर्मपत्नी है, उनके हाँ, आप कौन है? पति। पति है। तो ये मानना कि मैं गौतम हूँ, बराबर। मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं दुकान का मालिक हूँ, तो ये जो आपकी मैं की स्थिति है ना, वो बदलती हाँ, रहती है। वो बदलती सही। रहती है। आप पिताजी है, आप पति है, आप कौन है? क्या बोलेंगे? मैं इंसान हूँ। फिर बोलेंगे मैं जैन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं मनुष्य हूँ। तो ये जो मैं की स्थिति जो बदलती रहती है उसे विकल्प कहा। यानी ठिकाना नहीं है आपका। मैंपन जो है वो बदलता रहता है। सही है। और जब ज्ञानी पुरुष से ज्ञान मिलता है तब आपको पता चलता है कि मैं गौतम हूँ, व्यवहार दृष्टि से हूँ। बराबर। मैं पति हूँ, व्यवहार दृष्टि से हूँ। मैं पिता हूँ, व्यवहार दृष्टि से हूँ। मैं जैन हूँ, व्यवहार दृष्टि से हूँ। मैं ये दुकान का मालिक हूँ, व्यवहार दृष्टि से हूँ। लेकिन निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा ही हूँ। बराबर। वो निश्चय दृष्टि प्राप्त होना यानी मेरी सही पहचान होनी, और वो सही पहचान हो जाने पर आपके खुद के बारे में आपका जो विकल्प था, आपकी जो पहचान थी, जो अलग अलग थी, अब वो निर्विकल्प हो गई। मैं निश्चय निर्णय से केवल ही हूँ। बराबर बराबर। अभी ये निर्विकल्प दशा प्राप्त हो गई, लेकिन अभी व्यवहार खड़ा है, क्योंकि व्यवहार के साथ का जो राग द्वेष का हिसाब है ना, वो भी पेंडिंग है। सामान्य तौर पर ऐसी निर्विकल्प परिस्थिति, ज्ञान प्राप्ति, ये सभी व्यवहार का निपटारा होने के बाद मिलती है। हाँ, बराबर। लेकिन यह हमें जो प्राप्त हुआ उसे अक्रम कहा, इसलिए हाँ, सही। कि ये व्यवहार पूरा होने बगैर पहले हमें ये प्राप्त हो गया। लेकिन मुक्त होना है तो ये सभी व्यवहार से मुक्त होना पड़ेगा। बराबर। तो बोले आज आप शारीरिक तौर क्या बोले शारीरिक तौर से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कर्म का हिसाब जुड़ा हुआ है। हाँ, तो उसके लिए, उससे छूटने के लिए आज्ञा दी कि इसका संभव से निपटारा करो, सही है। और निश्चय का ध्यान करो। बराबर। निश्चय की आराधना करनी है और फाइलों का संभव से निपटारा करना है। सही है। आराधना जो हम होना चाहते हैं, जो हम है पक्का करना चाहते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और जो हम नहीं है, जिसका संभव से निपटारा करना है, जो कर्म के हिसाब से ही साथ में है, सही है। उनका संभव से निपटारा करना है। यानी राग द्वेष जिनके साथ थे वो कर्म के हिसाब से हमें इकट्ठा हो गए, अभी उनसे हमें छूटना है, इसीलिए उनका संभव से निपटारा कर देना का है। वो व्यवहार में संभव से निपटारा में, आज्ञा पालन में
निहित हम्म, त्याग आया है, लेकिन बराबर वो सहज त्याग है। बराबर। त्याग छोड़कर चले जाने की बात नहीं है, हाँ पूरा नहीं, समाधान देकर मुक्त होना। यानी हाँ वो जो पेड़ पर नीले पान होते हैं वो गिरते हैं कि पीले पान होते हैं वो गिरते हैं? पीले पान। पीले पीले पान का मतलब क्या है? अंदर से रस निकल गया बराबर। और एक हवा का झोंका आएगा और वो गिर हम्म, जाएगा। गिर लेकिन जाएगा। नीले पान को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ेंगे ना हाँ तो वो रस गिरेगा, हाँ रस गिरेगा। लेकिन वो सब रस, ये आज्ञा पालन से उनके साथ जो राग द्वेष का रस था ना, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, कर्म की सगाई है, हाँ हाँ, रिश्ता है, वो सूख जाता है बराबर। और फिर संजोग आने पर वो अलग हो जाते हैं। सही फिर कोई भी कारण बनता है, फिर आपको याद भी नहीं आते हैं, सही ऐसा है। तो ये निर्विकल्प इसे कहते हैं। सही। विकल्पों के बीच में हम हम्म, निर्विकल्प दशा को प्राप्त किए हैं, और जो सही है। विकल्प बाकी है, जो हम्म, औपचारिकता से विकल्प है, उसका संबंध से निपटारा कर देना होता है। बराबर बराबर, समझ गए? समझ गए। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय श्री। गीता बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय हाँ सच्चिदानंद। હા, એક સૂત્ર છે, ઉપયોગ સંસારમાં હોય અને આપણું જ્ઞાન વધ્યા કરે એવું બને નહીં. એનો હલો. हाँ बोलो बोलो। હા, તો એનો મતલબ એવો કે કરતા પણ હજુ છૂટ્યું નથી એટલે ઉપયોગ બરાબર રહેતો નથી કે. ऐसा कोई जजमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, હા ज्ञान मिलने पर ये प्रकाश अंदर खुला हो गया, હા अभी हमारी आदत बुद्धि का उपयोग करने की थी, હા तो बार बार वही उसका ही उपयोग कर लेते थे। अभी ज्ञान मिलने के बाद और सत्संग के अभाव से હા जागृति थोड़ी डिम हो जाती है, હા जागृति હા रहती नहीं है। હા तो क्या होता है, बार बार वही बुद्धि की लाइट का उपयोग करेंगे હા હા और ज्ञान का उपयोग कम होगा। હા तो ऐसा है कि जैसे ये सत्संग मिलता जाएगा, હા यानी कि शुद्धात्मा के निकट रहने का ये एक हमें मौका है सत्संग से, तो उसे हमें समझ में आता है कि बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। वो संसार मुख वाली है, संसार तरफ का मुख है उसका, और હા प्रज्ञा शक्ति है उसका मुख मोक्ष शुद्धात्मा के पक्ष का है, वो शुद्धात्मा की तरफ का उसका मुख है। अगर हम प्रज्ञा शक्ति को फॉलो करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो ये संसार की असर होती रहेगी बुद्धि में। હા तो वो पक्का होने से आपका सहज में उपयोग प्रज्ञा शक्ति का, आज्ञा का शुरू हो जाता है। बुद्धि अभी का हाँ अभी आप वो सूत्र बोलिए। ઉપયોગ સંસારમાં હોય અને આપણું જ્ઞાન વધ્યા કરે એવું બને નહીં. हाँ, अभी जैसे ये तो आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं। जैसे कि अगर आप सत्संग में नहीं आते, आज्ञा का भी पालन नहीं होगा और वहीं के वहीं होंगे, तो आपका उपयोग कहाँ होगा? સંસાર में. संसार में ही होगा। संसार का सही बुरा उसी के ऊपर आपका लक्ष्य होगा, तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? ज्ञान यानी हाँ मुक्त होने की समझ कैसे बढ़ेगी? यानी संसार का ही हिताहित, अच्छा बुरा आपके लक्ष्य में आएगा। हाँ मोक्ष के संबंध में अच्छा बुरा लक्ष्य में नहीं आएगा। हाँ लेकिन जैसे आप सत्संग में जाना शुरू कर देते हैं, तो हाँ वहां पर ये हमारा उपयोग संसार में से मुक्ति की ओर चलता है, बुद्धि का उपयोग कम होता है। बुद्धि संसार के लिए अच्छी है, हाँ लेकिन मोक्ष के लिए यानी संसार से अगर मुक्त होना है तो वहां भी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। बुद्धि अगर का ज्ञान, उपयोग करना नहीं है, लेकिन आ ही जाता है, आ ही जाती है वो बुद्धि. अलग बात है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। यानी वो हम
ऐसी तीव्रता, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि लेकर आए हैं जो हाँ। संसार का अच्छा बुरा बताती रहती है। हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ ऐसा बस करना हाँ चाहिए, ऐसा नहीं। इसी की झंझट में रहते हैं सारे दिन। हाँ ये यहाँ रखा क्यों, इसकी जगह वो है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो सही है। ऐसा है ना, वो करने वाले तो कोई मिल जाएंगे, लेकिन उपयोग वो हमारी खुद की कमाई है, खुद की मिलकत हाँ है, हाँ वो हमारे साथ आएगा। तो हाँ फिर वो तो ये ठीक है, याद आता है तो करना है। इसीलिए बुद्धि का उपयोग के बारे में ऐसा बताया है, 2 उदाहरण दिए हैं। ये बटन वाले शर्ट पहनते हैं ना, हाँ तो वो ठीक तरह से बटन डालना, हाँ वो बुद्धि का उपयोग उतना करना है। हाँ और दूसरा ये बुद्धि का उपयोग ऐसा करना है, वो हाँ दाहिने पैर में वो दाहिने वाली बूट पहननी है और बाएं वाली में बाएं वाली बूट पहननी है। इसके हाँ आगे बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। हाँ, पर मेरी बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण है कि क्या है कि घर की बात में तो ऐसा नहीं है, काम की बाबत में ऐसा मेरे को कुछ पहले से नहीं है, लेकिन कोई कुछ बोलता है ना तो उसके ओ बारे यानी में कौन? हाँ, ओ यानी कौन? मतलब कि ओ यानी कौन? सामने वाली कोई भी व्यक्ति अरे मेरे एग्जाम्पल दो ना, कौन क्या बोलते हैं? मतलब कि कोई फ्रेंड है कि घर में भी कोई कुछ बोलता है तो क्या बोलते हैं, जैसे उदाहरण दो। उदाहरण अभी याद नहीं है, लेकिन कुछ भी बोलते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं उसने ऐसे नहीं बोला है, अगले कोई कुछ बनता है तो उसके बारे में ही बोलता है, ऐसा होता है, नेगेटिव पहले बता वो है देती ना, है। देखो ऐसा है, पहली बात यह है कि जब तक हमारे अंदर कमी है ना, कमजोरी हाँ है, कमी हाँ है, तो हम लोगों क्या बोलते हैं, क्या करते हैं मेरे लिए क्या बोलते हैं, मेरे साथ क्या करते हैं, उस पर हमारी नजर बहुत होती है। लेकिन जब हम अपनी कमजोरियों को समझते जाते हैं कि ये कमजोरी मेरी नहीं है, लेकिन ये कमजोरी गीता बहन की है, और वो कमजोरी है और वो सही नहीं है, वो कमजोरी ही है, हाँ तो लोगों को बोलने का अधिकार है। तो हम्म, लोगों का टोकना आपको टोका हुआ नहीं लगेगा, लोगों का बोलना आपको बोला हुआ नहीं लगेगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये लोग मुझे जागृत करते हैं कि जो मैं नहीं देख पाती हूँ, जो मैं नहीं समझ पाती हूँ, वो लोग बताते हैं, तो बहुत उपकार है आपका, वो आपको परफेक्ट कर रहे हैं। आप समझे? हाँ लेकिन लेकिन ऐसा अगर वो आपकी गलती है और आपको उसका स्वीकार नहीं है, और वो गलती को आपको स्वीकार नहीं करना है, और भी उसको प्रोटेक्शन करना है, उसका रक्षण करना है, तो ये परिस्थिति होगी। नहीं ऐसा ऐसा नहीं होता ही कि वो मेरी गलती नहीं बताते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में ऐसा सोच लेती हूँ कि वो वो ऐसा ऐसा करेंगे, है, वो ऐसा करेंगे, ऐसा वो ऐसा ऐसा है, करेंगे। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको कोई असर नहीं होगी। आप हुए कैसे भी हो, उसकी असर आपको होगी नहीं। कहीं ना कहीं आपकी गलती है जो आपको असर करवाती है। आईना के हाँ सामने कोई बिल्कुल बाल बनाए बगैर जाए तो आईना मैड नहीं होता, पागल नहीं होता है, हाँ चिल्लाता नहीं है बाल ठीक करके आओ, ये कोई ढंग है? हाँ नहीं, हाँ वो कुछ बोलता नहीं है, वो बता देता है कि देखो ये बाल आपके ऐसे, कंघा लगाना हो, ठीक करना तो करो, वरना आपकी मर्जी। आप समझे? हाँ और एक कुछ कोई ऐसा ही होता है कि 10-15 साल पहले कोई बात बनी होगी, मेरे एक एग्जांपल दूं कि मेरी सास है तो अभी तो बहुत अच्छा चलता है, अभी तो मेरे को बहुत अच्छा रखती है, लेकिन पहले शुरुआत में जो बात बनी है अभी कुछ भी नहीं है इसके बारे में, फिर भी वो याद आती ही रहती है, मैं प्रतिक्रमण भी करती हूँ फिर भी याद आती है कि उसने ऐसा किया था। ऐसा है ना, प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्त्री का पुद्गल होता है ना, हाँ उसमें कुछ कमजोरियां बहुत गहरी होती है, हाँ वो आसानी से जाती नहीं है। हाँ एक है उनका ईर्षा भाव, हाँ बराबर है। दूसरा है उनकी नोंद वाली प्रकृति, हाँ वो सब याद रखते हैं, टाइम हाँ प्लेस बस डेट हाँ बिल्कुल।
याद रखना और, नहीं है। हाँ याद रखना नहीं पड़ता है, वो मशीनरी है ऐसी पावरफुल है। हाँ हाँ, बस तो ऐसा ऐसे है। ही, तो इसीलिए क्या बताया कि धीमे धीमे करके वो, उसे आप मुक्त हो जाएंगे। उसका सुनेंगे नहीं ना तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। उसको सुनकर, उसको स्वीकार करके उसको तगड़ा बनाया है। हाँ आप समझे? तो वो हाँ। फिर अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे ना, तेरी बात सही है, लेकिन तेरी बात सुनने पर संसार में भटकना पड़ेगा। अभी तो हाँ मैं प्रज्ञा का सुनने वाली हूँ हाँ कि मेरी गलती के कारण लोगों ने ऐसा किया। अगर आपकी गलती नहीं होती तो आपकी सास भी आपको अच्छी तरह से रखती। हाँ आप बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन वो आज का हिसाब देखकर आप बोलते हैं कि आप अच्छे हैं, लेकिन हाँ आगे का हिसाब आपको पता नहीं है ना, हाँ हाँ, कि क्या बराबर है। कारनामे करके आए हैं। हाँ बराबर। क्योंकि ये जो गीता बहन का पुतगल है ना, वो हाँ ऐसा श्रीफल है। हाँ कितने लोगों ने इसके ऊपर वो बुआ करते हैं ना ऐसा, वो सब किया है। हाँ अभी ये आपके हाथ में आया, आप बोलते हैं कि ये गीता बहन ऐसी क्यों है, लेकिन वो हाँ केवल आपका परिणाम नहीं है। आपको, आपके हाथ में तो भी ये लाइफ में आए, लेकिन कितने हाँ लोगों ने उनके पर वो जादू टोना किया है। हाँ आप समझे? हाँ, समझी। ये हाँ जो पुतगल है ना गीता बहन का, वो हाँ अनंत अवतार से भटकता भटकता वो फिरता फिरता आपके पास आया है। हाँ लेकिन अभी वो सही जगह पे आया है कि आपको ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ। हाँ तो ये गीता बहन के पुतगल को नॉर्मल कर देना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। नॉर्मल नेचुरल कर देना है, ये ज्ञान से हो सकता है। तो धीमे धीमे उसका उपयोग करना है, काम करना है, समझिए? जल्दबाजी नहीं हाँ, समझी। करेंगे, हाँ जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन उसकी उसकी बात कुछ सुननी नहीं है। क्या ना, उसकी बुद्धि हाँ बताती है तो उसके बारे में सुनना नहीं है। बहुत सुना आपको, अब आप हाँ सही है, लेकिन मुझे आपका उपयोग नहीं है। अभी मुझे प्रज्ञा का काम है, प्रज्ञा का उपयोग मुझे जरूरी है। तो फिर वो बताएगी ये गलत है, ये ऐसा करती है, ऐसा करती है, देखो ऐसा। बोलते हैं, चुप, तेरा सुनना नहीं है। वो ऐसा नहीं बोलती कि आप मेरा सुनो, लेकिन आपने उनको सुन सुनकर उसको तगड़ा बनाया है। अभी हाँ उसको नहीं सुनेंगे ना तो खुराक बंद हो जाएगा, वो जैसे पतली हो जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगी। फिर प्रज्ञा शक्ति मोटी हो जाएगी, बहुत अच्छी। हाँ समझ गए? हाँ ऐसा है। हाँ। तो इस तरह से फिर बुद्धि का मन चले जाएगा, फिर कोई आपको बोलेगा भी नहीं। हम्म। कोई आपके, कोई भी गीता बहन के साथ नहीं, कोई कोई कुछ भी करता है ना, फाइल 2 के सिवाय कोई मेरी गलती नहीं निकलता है। अभी तो बहुत बहुत सभी लोग बहुत वैसे तो वखाण करते हैं, इसीलिए तो फाइल चढ़ टू के, जाते हैं। फाइल टू के सामने तो आप तो ऑलवेज राइट होते हैं ना, क्योंकि आपकी गलतियां होती ही नहीं है। होती ही नहीं है। ऐसा ही लगता है। हाँ, वो लेकिन बुद्धि बताती है, वो हाँ, बुद्धि बताती है। अभी बुद्धि को पहचान लेना है। तो आपके वो देव है कि महादेव है, क्या है? वो जो भी गणे। केवल पति है ना, केवल पति है कि पति देव है? नहीं, केवल पति ही है। हाँ, तो आप पति देव का भाव जागेगा तो आप हम्म। सब शिकायत चली जाएगी। वो व्यवहार के जैसे निश्चय के दादा भगवान आपके महादेव है ना, हाँ वैसे पति व्यवहार के महादेव है। वो हाँ। आपकी दृष्टि में बैठ जाएगा, कभी विकल्प खड़ा होगा नहीं, लेकिन ये दृष्टि में आता नहीं है। लेकिन बुद्धि ऐसा बताती है कि पूरे लोग, सारे समाज के सभी लोग जो जान पहचान वाले हैं, कोई गलती नहीं निकलता है, तो मेरे में गलती कैसे होगी? ऐसा है ना कि हु विल पेल द कैट, बताया? ऐसा एक कहावत है, बिल्ली को घंटी कौन पहनाएगा, वो बताया? ऐसी कोई क्या वो कहावत है, नहीं नहीं इंग्लिश में नहीं कहावत है, हु पता। विल पेल द कैट। तो हाँ आपसे कोई बुद्धि लड़ाना चाहते नहीं है ना, हाँ आप समझे? ये बात समझनी है। तो ये अगर आ जाएगा ना आपके पति के देव के प्रति, ये मेरे महादेव है, तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ निश्चय के दादा भगवान महादेव है, लेकिन व्यवहार के तो कुछ नहीं है आपके हिसाब में, वो बहुत बुरी बात है। उम्र में बड़े हैं ना, हाँ तो उम्र में बड़े तो भी आपको उनका भी नहीं करना है।
समझ हाँ। में बड़े हैं, समझ यानी ज्ञान मैं- की समझ मैं में। अगर उन्होंने ज्ञान पूरा- नहीं लिया है ना, तो भी वो ज्ञान के, क्योंकि उनको स्थिरता बहुत होती है, नहीं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको क्या है व्यवहार कि आता नहीं है। नहीं नहीं, मैं आता है, लेकिन क्या है कि एक बैठ गया है कि मन में, उसके मन में भी पूछो, कोई पूछे तो बोलता है कि नहीं बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे सामने ऐसा बार 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 बोलते हैं कि तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, फिर बाद में बोलता है मैं तो मजाक करता था, तो मैं क्या समझू फिर। ऐसा है ना, धीमे धीमे इतने साल, अभी इतने साल कितने 15-20 साल तो हुए होंगे ना। 30 साल हो गए। देखो अभी 30 साल होने पर आप उनको महादेव को पहचाना नहीं, क्यों पता है? क्योंकि महादेव की हाँ दृष्टि से आपने देखा ही नहीं है। हाँ। जब आप नहीं उनको महादेव की दृष्टि से देखेंगे ना, फिर उनकी कोई बात आपको बुरी नहीं लगेगी। मैं एक एग्जांपल दूं कि कैसा होता है कि व्यवहार में तो कोई उसकी कोई फरियाद ही नहीं होती, लेकिन ऐसा है कि मैं सत्संग में जाती हूँ तो जाने को बोलती हूँ, तो वो पहले बोल देते कि नहीं नहीं जाना है, फिर बाद में मालूम पड़ता है मैं नहीं गई, तो फिर बोलता है कि तू क्यों नहीं गई, ये तेरी गलती है, मैंने तो मजाक में बोला था। बस ऐसी बात में कुछ होता है, बाकी लेकिन घर में कुछ नहीं होता है, लेकिन सत्संग वाली बात में ऐसा होता है, फिर बाद में ऐसा बोलता है कि मैंने तो मजाक में बोला था ना, लेकिन तू क्यों नहीं गई, तेरी गलती है। अभी ये एक बार बना, बहुत बार बना ये संजोग, कितनी बार बनाया ऐसा। तो फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली। नहीं, मैं जाऊं तो उसको अच्छा नहीं लगे, और नहीं जाऊं तो वो ऐसा देखो बोलते हैं। देखो, सत्संग में जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा तो प्रतिक्रमण से आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन घर पर हाँ बैठे और सत्संग नहीं मिला तो और भी बात बिगड़ेगी। क्या करना है? हाँ, तो गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा ही हुआ, पहले उसने बोला कि नहीं घर पे तू सुन सकती है, उसने लेकिन उसने यही उन्होंने है, आपने उन्होंने महादेव बोला। नहीं रखा हाँ, है, नहीं अपनी नहीं, दृष्टि में अभी महादेव ऐसा। नहीं है, वरना ये निकलेगा हाँ ही नहीं कभी भी। हाँ, बराबर है, बराबर है, आप बराबर समझे? है। हाँ, ये बात बराबर है। है। अगर हाँ, वो हमारा, तो हमारे हिंदी, संबोधन में ही हमारा विनय आता नहीं है। हिंदी, हिंदी अच्छा अरे बोलने को आता नहीं है ना, इसीलिए फेंको बोला मत, गया। ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। ऐसा नहीं, पर घर में तो ऐसा नहीं बोलते हैं। घर में ऐसा नहीं महादेव, बोलता, लेकिन मन में ऐसा है, इसीलिए। ठीक हाँ है, वो जो भी होगा। है हाँ आपको इम्प्रूव करना है, हाँ सभी को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हम हाँ दूसरों को, जैसे हमारी दृष्टि सभी के लिए ये महादेव ही ऐसा हो जाएगा, हाँ तो सभी के साथ बड़े आदर से पेश आएंगे, विनय से, हाँ और धीमे धीमे परम विनय हो जाएगा। हाँ समझ गए? हाँ 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 ऐसा है। हाँ ओके। हाँ, ओके, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समय हो गया है, त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा। हाँ हाँ। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणं, नमो वज्जायाणम, नमो उवजायाणं, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावपणासणो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का जय प्रोग्राम। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।